काट दी जा रही है, हमारे ऊपर मूत्र छिड़का जा रहा है। क्या ये संविधान में लिखा गया है? गला काटने की भी बात, गला काटने की बात है, बेटियों को नंगा घुमाने की बात है। तो ऐसा अपमान कौन कर सहेगा? ये अपमान उस धर्म में रह के सहने वाली बात है। कब तक जलील होंगे आखिर हम भी तो इंसान हैं। लेकिन इसी तरह अगर चलता रहा तो क्या मैं इस तरह रुकूंगा? मैं भी 2 दिन पहले डेट दूंगा, 2 दिन पहले घर से ही निकल जाऊंगा। यादवों की कमी है कि अपने पूर्वजों को ये खुद नहीं पहचान पा रहे। इन्हें मथुरा पे खुद कब्जा करना चाहिए, विंध्याचल पे खुद कब्जा करना चाहिए, जगन्नाथ पे खुद कब्जा करना चाहिए। जब ये खुद पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे पूजा पाठ करेंगे, ये अपनी बपौती बना ही लेंगे। वो धर्म के नाम पे राजनीति करना उनका काम है, वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और ये साफ साफ मामला दिखाई भी दे रहा है। जो संत सिंह यादव हैं, मुकुट बिहारी हैं, इन्होंने उसकी रोजी रोटी पे लात मारी है। जो इटावा में जो घटना हुई है, जो यादव कथावाचकों के साथ अमानवीय कृत किया गया है, उसी को लेकर के यादव सेना का आज 29 जून को आह्वान था कि यादव सेना की पूरी टीम अपने दल बल के साथ इटावा जाएगी। लेकिन उससे पहले ही देर रात में यादव सेना संगठन के पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सुबह के 10 बज रहे हैं। 10 बजे यादव सेना का आह्वान था कि 10 बजे यादव सेना लखनऊ से निकलेगी, इटावा के लिए कूच करेगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यादव सेना संगठन के संयोजक अचल सिद्धार्थ यादव हैं, अखंड भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप यादव जी हैं। बातचीत करेंगे इन लोगों से कि आखिर आगे की अब इन लोगों की क्या तैयारी होगी, क्योंकि जो तैयारी थी, जो प्लानिंग थी आज जाने की इटावा में, उन्हें जाने नहीं दिया गया, यहीं पे हाउस अरेस्ट करके रोक लिया गया है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब ज्ञापन दिया गया है और उधर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भी ज्ञापन राज्यपाल को देने जा रहे हैं। यहाँ भी ज्ञापन जो दिया गया है वो संबोधित राज्यपाल जी को है, उन तक पहुंचाया जाएगा और न्याय उन्हें वहां पर हर हाल में दिलाया जाएगा। जी, पीड़ित पक्ष को न्याय हर हाल में दिलाना है। और सबसे पहली बात, जो वहां पर महिला बार बार आके सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनलों के माध्यम से आप शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, हमारा सबसे बड़ा आग्रह है कि सबसे पहले या तो उसे अरेस्ट कर लें या फिर उसके जुबान पे लगाम लगाएं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से लगातार शासन प्रशासन कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है उस मामले में, उस महिला की कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन आप लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पे हो गई है, इसे कैसे आप देखते हैं इस पूरे? नहीं, जो आप कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, ये सब देख रहे हो, सब हो ही तो रहा है, ये सब होने में ही दिख रहा है। अब उधर क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष जानबूझ के उकसाना चाहता है मामले को? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो धर्म के नाम पे राजनीति करना उनका काम है, वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और ये साफ साफ मामला दिखाई भी दे रहा है कि ये उकसाने का ही काम है। नहीं तो अब तक एक बार जब वहीं चोटी कटी थी और मूत्र का छिड़काव किया गया था, वहीं पे बात खत्म की जा सकती थी। लेकिन सरकार लापरवाही कर रही है, इस मामले को उकसा रही है। अच्छा, जिस तरीके से कथा वाचन के लिए रोका गया, जो कृत्य किया गया उन लोगों के साथ, एक कहावत कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे और भागवत कथा जो है वो यादवों की कथा है, भगवान श्री कृष्ण की कहानी है, तो यादवों को आखिर कथा कहने से अपने पूर्वज की क्यों रोका जा रहा है? अब ये यादवों की कमी है कि अपने पूर्वजों को ये खुद नहीं पहचान पा रहे। इन्हें मथुरा पे खुद कब्जा करना चाहिए, विंध्याचल पे खुद कब्जा करना चाहिए, जगन्नाथ पे खुद कब्जा करना चाहिए। जब ये खुद पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे पूजा पाठ करेंगे, ये अपनी बपौती बना ही लेंगे। तो गलती यादवों की है ना कि अपना अधिकार पूरा जताते क्यों नहीं? अब जब अपना पूरा अधिकार जमाएंगे तभी तो उस पर कब्जा पाएंगे। आप छोड़ रहे हो, खुद पूजा पाठ नहीं कर रहे हो तो दूसरे करेंगे ही। तो सख्त होना चाहिए यादवों को और इस अपमान के बाद तो उन्हें पूरी तरह से आगे आना चाहिए और नहीं, वरना खुद इस धर्म को छोड़ देना चाहिए जिस धर्म में इस तरह के अपमान होते हो। क्योंकि धर्म ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल धर्म छोड़ देना चाहिए। हमें उसी धर्म में प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी चुटिया काट दी जा रही है, हमारे ऊपर मूत्र छिड़का जा रहा है। क्या ये संविधान में लिखा गया है? गला काटने की भी बात, गला काटने की बात है, बेटियों को नंगा घुमाने की बात है। तो ऐसा अपमान कौन कर सहेगा? ये अपमान उस धर्म में रह के सहने वाली बात है। कब तक जलील होंगे आखिर हम भी तो इंसान हैं। या तो एक साथ सबको उठा के फांसी लगा दे या तो सरकार गोली मरवा दे, खत्म हो जाए, हम आवाज नहीं उठाएंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो बोलेंगे। आज जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन है, क्या कोई कह दे कि हमने किसी से कुछ बोला हो? आए सभी लोग बैठे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसी तरह अगर चलता रहा तो क्या मैं इस तरह रुकूंगा? मैं भी 2 दिन पहले डेट दूंगा, 2 दिन पहले घर से ही निकल जाऊंगा, है ना? तो ये अन्याय हम ज्यादा दिनों तक नहीं सहेंगे। शासन प्रशासन से एक ही अपील है कि अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। जी। अच्छा, ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन देने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो अगली तैयारी आप लोगों की क्या होगी? इसके बाद हम महापंचायत करेंगे।
हमारी जो तैयारी है, इसके बाद बहुजन महापंचायत करेंगे और सरकार की नींव हिला देंगे। हर जिले से लोग आएंगे, 10-10 हजार लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसी ही घटना कुछ साल पहले देवरिया में हुई थी, जब प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी। तो वहां पे सूबे के मुखिया केवल ब्राह्मण परिवार के घर पे गए थे, प्रेमचंद यादव के घर पे नहीं गए थे। इसे आप कैसे देखते हैं? यहाँ भी लगभग जो स्थिति है उसी तरीके की है। देखिए, जब से सरकार पे बैठे हुए हैं, या तो इनके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, एक योगी होने के नाते वो उनको निष्पक्ष भाव से सभी को बराबर देखना चाहिए। लेकिन एक योगी अगर निष्पक्ष भाव से नहीं देख रहा है, तो इसमें कारण क्या है? क्या वास्तव में वो योगी हैं कि या उन्होंने छद्म वेश बना रखा है ना? उन्हें देखना चाहिए सभी को निष्पक्ष। उनके लिए क्या यादव, क्या मौर्य, क्या कुर्मी, उनके लिए क्या? उनके लिए तो सारे बराबर हैं। लेकिन अगर एक जाति विशेष के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनके योगी के उस चोले पर धब्बा है, बदनुमा धब्बा। जी। अच्छा, और भी प्रशासन के लोग हैं, एसएचओ साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो हाउस अरेस्ट की प्रक्रिया है, ये कब तक जारी रहेगी? कब तक आप लोग इन लोगों को हाउस अरेस्ट किए रहेंगे अब तक? देखिए, आज का इनका प्रोग्राम था वहाँ जाने का जी। वहाँ जो भी घटना घटित हुई है उस पर वहाँ का जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। इनको केवल जो है एहतियात के तौर पर निगरानी में रखा गया है कि यहाँ से भीड़ जाएगी तो और कोई ज़्यादा वहाँ पर जो है लाइन ऑर्डर की समस्या ना आ जाए। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसी सूचना मिली है, यादव सेना संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम केवल विधिक सहायता प्रदान करने के लिए वहां जाने वाले थे, एडवोकेटों की एक टीम जाने वाली थी। तो वहां अराजकता की तो कोई बात वहाँ नहीं। भी एडवोकेट हैं, वहाँ भी सब चीज़ें चल रही हैं। जिला प्रशासन अपनी निगरानी में सभी कार्रवाई कर रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर इस तरह से तो कहीं भी कोई जाएगा तो एक अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। तो शांति बनी रहे प्रदेश में, इसलिए ये सब किया जा रहा है। अच्छा, तो अभी मतलब कब तक ये लोग रहेंगे हाउस अरेस्ट यहाँ पे? नहीं हाउस ऑर्डर ठीक नहीं हो जाता? नहीं, लाइन ऑर्डर नहीं। इसके लिए जो है हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारियों से। जैसा मैसेज आएगा वैसा हम आपको बताएं। ठीक है, शुक्रिया। ये हमारे साथ एसएचओ साहब से जिनसे बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि जब तक मतलब वहाँ के अधिकारी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना दे दे कि हाँ वहाँ की स्थिति अब ठीक है, तमाम चीजें हैं, उसके बाद ही इन लोगों की जो हाउस अरेस्ट की स्थिति है, प्रक्रिया है, उसे खत्म किया जाएगा। बातचीत करेंगे अखंड भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप यादव जी हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को आप? रामायण में एक घटना जो घटी थी, शंभुक ऋषि का वध। एक ब्राह्मण ने राम के हाथों से शंभुक ऋषि का वध करा दिया। ये ठीक वैसी ही घटना है। शंभुक ऋषि के वध की पुनरावृत्ति है ना? किसी को भी आप उसके मानवाधिकार को नहीं जो छीन सकते। अगर वो व्यक्ति कथावाचन है, कथावाचक कर रहा है, तो आप कैसे उसका छीन सकते हैं? इसको मैं दूसरी तरीके से देखता हूँ। अच्छा, इस तरीके से देखते हैं तो जो ब्राह्मण समुदाय के लोग आते हैं, कथावाचन करते हैं, यादवों के गांव में जाते हैं, दलितों, पिछड़ों, बहुजनों के गांव में जाते हैं, तो ये लोग उनका बहिष्कार क्यों नहीं कर देते हैं? उनको बहिष्कार इसका करना चाहिए। और अब समय आ गया, मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। ब्राह्मण समाज जो है, जब तक उसकी रोजी रोटी पे लात नहीं मारेंगे तब तक वो आंदोलित नहीं होगा। जो है इस यादव समाज ने, जो संत सिंह यादव हैं, मुकुट बिहारी हैं, इन्होंने उसकी रोजी रोटी पे लात मारी है। जो कि ये मेरा धंधा है, मेरा काम है, तुम कैसे इसमें अड़ंगा डाल रहे हो? अगर मूत्र से अगर पवित्र होना है तब तो ये सरकार के लिए डूब मरने वाली जैसी बात है। जो है कि एक महिला के मूत्र से यादव समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मतलब कि ये दिल दहलाने वाली बात है ना। इसको सोच कर ही जो रोमा रोमा वो आदमी का खड़ा हो जाता है। जो है क्या गंगा जल से ज्यादा पवित्र महिला का मूत्र हो गया है? बिल्कुल हो गया है। पहले तो गंगा में वो आदमी नहा के पवित्र होता था। जो है अब महिला का मूत्र जो है ज्यादा पवित्र है। गौमूत्र और गंगा जल से ज्यादा नहीं, गौमूत्र तो अब पीछे छूट गया है। जो है अब उसकी बिक्री जो है पूछे हट गई। जो है अब गौमूत्र, अब सॉरी, अब जो है जो रेणु तिवारी है, जो महिला है, अब उसे भी सोचना चाहिए, रेणु तिवारी को भी, कि रामायण में उसकी भी स्थिति शूद्र के ही बराबर है। ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण आठ सदा उड़ रही। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। उसको रामायण में भी जो है नीच बताया गया है महिला को। तो ये उसको सोचना चाहिए रेणु तिवारी को। और जो ये आग लगाने वाला जो बयान वो दे रही है,
उसको उससे बाज आना चाहिए कि उसकी भी स्थिति सूत्रों से कोई उससे भी गई गुजरी है जो है। अच्छा यादव जी, ये बताइए, रेणु तिवारी लगातार ये सारी घटनाएं होने के बाद जो कुकृत्य उसने किया है, इसके बाद भी उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लगातार यादव समाज की बहन बेटियों पे प्रहार कर रही है, कह रही है कि उन्हें नंगा करके सड़कों पे घुमाया जाना चाहिए, यादवों के गले काटने की बात कर रही है। ये तो आग लगाने वाली प्रदेश में आग लगाने वाला काम है। जैसे राम को जो है ब्राह्मण ने टूल बनाया शंभू की हत्या के लिए, कि देखिए आपके राज में यही अनिष्ट कार्य हो रहा है कि एक शूद्र वेद का उच्चारण कर रहा है, इसलिए आप इसकी हत्या कर दीजिए। ठीक वो वैसे ही जो है महिला को टूल बनाया गया है, जो है महिला को हथियार बनाया गया है, और ये उसको सोचना चाहिए कि हमको हथियार बनाया जा रहा है रोटी सेकने के लिए जो है राजनीतिक। ये अब मामला जो है राजनीति से कहीं आगे बढ़ गया है जो है। हाँ, अब क्या करेंगे आप लोग? हाउस अरेस्ट तो यहाँ कर लिया गया है, जाने नहीं दिया गया वहां पे। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी पे रोना रोने वाले आज जो है अघोषित इमरजेंसी कर रहे हैं। ये अघोषित इमरजेंसी है, आप इसको समझ लीजिए जो है। हाँ, ये मतलब कि आप किसी को जाने नहीं दे रहे। किस बात का आपको डर है भाई जो है? आप धारा 144 लगा दिए हैं, क्या उसे आप मिलने नहीं देना चाहते जो है उसके समाज के लोगों से? अच्छा, ऐसी घटनाएं जो लगातार समाज में एक यादव कम्युनिटी के ऊपर हो रही हैं, पटेल या पाल, जो अभी कौशाम्बी में हालिया मामला हुआ था, इन सब मामलों से आप लोग निपटेंगे आखिर कैसे? पुलिस तो आप लोगों को, जब भी आप बात कर रहे हैं, पुलिस आप लोगों को आकर के हाउस अरेस्ट कर लेती है, रोक देती है जाने से, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने से। इस मामले को स्मार्टली टैकल करना पड़ेगा, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, और इसको हम टैकल करेंगे जो है, और वो हम बताएंगे नहीं, वो हम मीडिया पे नहीं बताएंगे कि कैसे हम टैकल इसे करेंगे। गुपचुप रणनीति के तहत उसके लिए प्लान चल रहा है, प्लान तैयार है, और उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, प्रशासन के लोग भी हैं, वो भी सुन रहे हैं। अरे तो सुनने दीजिए ना, ऐसा ना उससे पहले ही आपको कर लें। अरे हमें तो 1 साल तक ये नेसे लगा के लोग रह रखे थे, कुछ कर पाए मेरा जो है? कुछ कर पाए? आप बताइए ना। मैं वहां से और मजबूत होकर के निकला हूँ जो है। ये तो आपको पता ही होगा कि मैं 1 साल पहले क्या था, 1 साल बाद जो है क्या हूँ जो है। लेकिन बहुजन समाज को एक संदेश है ओबीसी टाइम्स के लिए, ओबीसी टाइम्स के तरीके से मैं बहुजन समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने महापुरुषों को पहचाने। उसके महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, फूले, पेरियार, बीपी मंडल, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, इसको पहचाने, और जो वो कथा वाचन जो करता है, वो भागवत का कथा वाचन छोड़ करके जो है बुद्ध कथा कहना शुरू कर दे। ये जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का, और गुलामगिरी का जो है पाठ करना स्टार्ट कर दे। 2 मिनट में जनता सही हो जाएगी जो है। जनता को नेता की जरूरत जो नहीं पड़ेगी, तब नेता को जनता की जरूरत पड़ेगी, तब मामला उल्टा हो जाएगा। यही जो आज हमें हाउस अरेस्ट जो कर रहे हैं, यही कल हमारे जो पैरों में गिर करके जो है। अच्छा, ये बयानबाजी का जो दौर है लगातार, ये अगर नहीं थमता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जिस तरीके से रेणु तिवारी लगातार मीडिया में आकर के बयानबाजी कर रही है, ये बयानबाजी नहीं थमेगी तो करेंगे क्या आप लोग? उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अगले 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। 24 घंटे का टाइम है। हाँ। अगर नहीं हुआ जो है, हाँ। तो इसके ऊपर आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन, पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। फिर ये चाहे हमें गिरफ्तार करके जेल में डालें, नहीं से लगाए, चाहे जो करें जो है। क्योंकि आजकल तो कर्नाटक में आप देखिए कि एक व्यक्ति बाबा साहब का संविधान पढ़ रहा था, उसके ऊपर जो है राजद्रोह का मुकदमा जो लग गया भाई। अब तो किताब रखना भी मुश्किल हो गया है। अगर किताब रखना मुश्किल है तो लगा दो इमरजेंसी को, घोषित इमरजेंसी क्यों है भाई? फिर पूरी तरीके से इमरजेंसी लगाओ जो है, आपातकाल लगा दो। और बिहार में और एक संदेश और, बिहार में जिस तरीके से 2002 के चुनाव की गाइडलाइन तैयार की गई है कि जो जिसका नाम उसमें सम्मिलित नहीं होगा उसको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। ये बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि आखिर आदिवासी, दलित और ओबीसी अपनी नागरिकता जो कैसे साबित करेगा। जो हाई स्कूल पास नहीं है जो है,
वो अपनी नागरिकता जो कैसे साबित करेगा? वो दूसरा मुद्दा है, हाँ। उस मुद्दे पे नहीं आएंगे हम। हाँ जी। फिलहाल ये हमारी बातचीत हो रही थी यादव सेना संगठन के तमाम वो पदाधिकारी थे जिन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जब उनकी इटावा के अधिकारियों से, प्रशासन से बात हो जाएगी, वहां की स्थिति सामान्य बताई जाएगी, तब इन लोगों को छोड़ा जाएगा। इन लोगों की जो मतलब गिरफ्तारी है, हाउस अरेस्ट है, नजरबंद किया गया है, वो हटाया जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।